सोलोमन पैराडॉक्स 2024 में ईगर ग्रॉसमैन और ईथन क्रॉस ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार दुनिया के सामने सोलोमन पैराडॉक्स से कॉन्सेप्ट लाया। उनके हिसाब से वी डिस्प्ले वाइजर रीजनिंग अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स कंपेयर विद देयर ओन। इसका मतलब ये है कि वी आर मच बेटर विद डीलिंग विद अदर पीपल्स प्रॉब्लम देन आवर्स। ये थ्योरी आई किंग सोलोमन से। किंग सोलोमन एक ग्रेट एम्परर थे एशियंट इजराइल के। उनका रूलिंग पीरियड था 970 बीसी से लेकर 931 बीसी। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। आज की इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो उनके पास 2.1 ट्रिलियन डॉलर इतना पैसा था, ट्रिलियन। इसके अलावा उन्हें वाइजेस्ट पर्सन भी कहा जाता था क्योंकि अलग अलग प्रांतों से उनकी एडवाइस लेने के लिए लोग आते थे और वो बहुत अच्छी एडवाइस उन सबको देते थे। बहुत ही प्रैक्टिकल होती थी वो एडवाइस और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो बहुत माहिर। लेकिन जब बात उनके खुद के प्रॉब्लम्स की आती थी देन ही वॉज मच लेस वाइज पर्सन, क्योंकि वो खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपने आप को ऐसी एडवाइस देते थे जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती थी या फिर बहुत ही ख़राब होती थी, जिसकी वजह से उनका रूलिंग पीरियड बहुत ही भयानक गया। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की जिसकी वजह से उन्हें उनका किंगडम खोना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि ही फेल टू रेज हिज सन एज अ रूलर। वो अच्छा रूलर नहीं बना सके उनके बेटे को, यहाँ तक कि अच्छा इंसान भी नहीं बना सके, जिसकी वजह से उन्हीं के लोगों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलेक्स हॉर्मज़ी के हिसाब से हम भी यही करते हैं। हम भी जब दूसरों को एडवाइस देनी हो तो बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छी रियलिस्टिक ऐसी एडवाइस देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर वही बात अगर हमारी प्रॉब्लम्स की आ जाए तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और अनरियलिस्टिक एडवाइस हम खुद को देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम हमारे लाइफ में कियोस बढ़ जाता है। क्योंकि हम दूसरों को एडवाइस देते वक्त वो जिस सिचुएशन में वो जिस इमोशनल डैमेज में गुजर रहा है उस डैमेज को हम फील नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए हम पैनिक नहीं होते उस सिचुएशन में और हम अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को जूम आउट कर देख सकते हैं और उसमें से लूप होल जो भी है उसे फाइंड आउट कर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये बात हमारी खुद की आती है तो हम उस इमोशनल टॉर्नेडो में फंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ भी सूझ नहीं होता और हम खुद को ऐसी एडवाइस देते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम और बड़ी बड़ी होती। इसलिए एलेक्स हॉर्मज़ी इस सोलोमन पैराडॉक्स को प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस इट। नंबर 1, प्रैक्टिस सेल्फ डिस्टेंस। हमें अगर खुद को अच्छी एडवाइस देनी हो तो हमें एक स्टेप बैक लेकर हमारी लाइफ को जूम आउट कर देखना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि हमारी लाइफ एक मूवी है या फिर बुक है जिसमें हम एक कैरेक्टर है और उस मूवी और बुक में से हमें लूप होल ढूंढना होगा जिसको कंसिडर कर हम हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। उस लूप होल को ख़त्म कर हम हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नंबर 2, टॉक टू यूर सेल्फ। ये थोड़ा स्टूपिड और इडियोटिक लगेगा क्योंकि खुद से बात करना थोड़ा स्टूपिड होता है, लेकिन एलेक्स हॉर्मोजी के हिसाब से हमें हमारे सामने एक चेयर रखकर या फिर आईने के सामने खड़े रहकर ये प्रिटेंड करना है कि हम हमारे 80 ईयर्स के पर्सन को बात कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ, मैं मैक आईने के सामने खड़े रहकर या फिर मेरे सामने एक एम्प्टी चेयर रखकर ये प्रिटेंड करूँगा कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से बात कर रहा हूँ जो कि 80 साल का है और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि 80 साल का मैक मुझे क्या कहना चाहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब वो थोड़ी फिलोसॉफिकल लगेगी, लेकिन फिलोसॉफिकल लगते हुए भी वो जो हमारा 80 साल का मैक है वो बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा। इसकी गारंटी एलेक्स हॉर्मोजी देते हैं क्योंकि वो बार बार इसी को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो होते हैं जो 40 ईयर्स के 50 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं कि मैं अगर 20 साल का होता तो मैं क्या करता, मैं अपने आप को क्या एडवाइस देता अगर मैं 20 साल का होता। तो यही सेम कंसेप्ट है। हमें 80 साल का इंसान खुद को बनाकर प्रेटेंड करना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि हमारा 80 साल का फ्यूचर सेल्फ जो है वो मुझे क्या एडवाइस देगा। इसी को प्रैक्टिस करते हुए एलेक्स हॉर्मोजी कहते हैं कि ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं देगा, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपने अगर एक दिन बैठ गए और एक दिन किया तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस मिलेंगी या फिर वो उस टेक्निक को आपने सीख लिया, नहीं। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है, वैसे ही इस सोलोमन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत
बार बार ये आपको टेक्निक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर 3, जर्नलिंग। जर्नलिंग ये उन लोगों के लिए है जो आईने के सामने बैठकर अपने आप से बात नहीं कर पाते, या फिर चेयर के सामने बैठकर अपने आप को इमेजिन कर बात नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ये कर नहीं सकता, मुझे थोड़ा स्टूपिड लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये स्टूपिड लगता है, और जर्नलिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसलिए जर्नलिंग करते वक्त ये प्रिटेंड करना है कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को क्या क्वेश्चन पूछूंगा और वो मुझे क्या जवाब दे सकता है, ये सब कुछ आपको लिखना है। नंबर 4, आइडेंटिफाई विथ समवन एल्स। आपको हिस्ट्री में ऐसा कोई कैरेक्टर, या फिर आपके आसपास कोई कैरेक्टर है, या फिर आपने बुक में या फिर मूवी में देखा हुआ ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको इंस्पायर करता है, तो उस कैरेक्टर को इमेजिन कर आपको उससे एडवाइस लेनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण, हम भगवान श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि पूरी ज़िंदगी हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे जीना चाहिए। तो हमें उस कैरेक्टर को पहले बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा और इमेजिन करना होगा कि इस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण मुझे क्या एडवाइस दे सकते थे। अगर मैं उनसे बात कर पाता तो वो मुझे क्या एडवाइस देंगे, ऐसी हमें इमेजिनेशन करनी है। तब हमें भगवान श्री कृष्ण बेस्ट एडवाइस ही देंगे। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन इस सब के लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ और राइटिंग करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ और फ्रीलांस भी करता हूँ, वो भी फुल टाइम जॉब के साथ, तो इस वीडियो को क्लिक कर ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।